बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफ़ेसर मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुश आमदीद। आज एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। इंटरव्यू के अहम सवालात जवाबात, यानी कि जो इंटरव्यू के अंदर सवाल किए जाते हैं लेक्चरर उर्दू, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और इस तरह की जितनी भी सीटें हैं उन पर किए जाने वाले सवालात के जवाबात आपके सामने दिए जाएंगे। कलाम गालिब की 5 मुनफरिद जो खसूसियात हैं उनके बारे में बात होगी। इसके अलावा फैज़ अहमद फैज़ और अहमद फ़राज के कलाम में मुश्तरक अनासिर के बारे में बात होगी और फैज़ के कलाम की मुनफरिद या नुमायाँ जो खसूसियात हैं उन पर आज बात हम करेंगे। तो लेकिन हर बार की तरह जो है वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। कलाम गालिब की जो 5 खसूसियात हैं अशार, मैं कोशिश करूँगा कि उन्हें आपके सामने पेश किया जाए। अना परस्ती, मिर्ज़ा गालिब के कलाम के अहम अनासिर के अंदर अना परस्ती है, तंज़ो ज़राफ़त है, फ़लसफ़ियाना फ़िक्र है, आफाकियत है, जिद्दत व नुदरत है। ये जो अपना गालिब के कलाम की नुमायाँ खसूसियात में हैं। अना परस्ती की बात करें तो अना परस्ती के हवाले से उनका एक शेर है कि लाजिम नहीं कि खिज़र की हम पैरवी करें, लाजिम नहीं कि खिज़र की हम पैरवी करें, माना कि एक बुज़ुर्ग हमें हम सफ़र मिले। तो अना परस्ती कहते हैं कि गालिब जो था वो बड़ा अना परस्त था। कहा जाता है कि इन्हें दिल्ली कॉलेज में जो है वो प्रोफ़ेसर की अरबी और फ़ारसी के प्रोफ़ेसर की सीट के तौर पे जो है वो हायर किया जाना था, लेकिन जब मिर्ज़ा गालिब गए तो प्रिंसिपल गेट पर इनका इस्तकबाल करने के लिए ना आए। तो मिर्ज़ा गालिब इतने अना परस्त थे कि वहीं से वापस लौट आए कि इन्होंने मेरा इस्तकबाल क्यों नहीं किया। दूसरा है तंज़ो ज़राफ़त। ये तंज़ो ज़राफ़त किसी भी इसीलिए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा था कि मिर्ज़ा गालिब को हैवान नातिक की बजाय हैवान ज़रीफ़ कहा जाए तो बजा होगा। नातिक कहते हैं बोलने वाले को। तो तंज़ो ज़राफ़त के हवाले से इनका शेर है कि कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज़, कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज़, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। आगे है आफाकियत। ये किसी भी शायर के कलाम की एक ऐसी खूबी होती है आफाकियत कि वो ज़मीनी और ज़मानी कैद से मावरा हो जाता है और हर वक्त के आने वाले लोगों के लिए वो जो पैगाम होता है वो एक आलमगीर नोयत का हामिल हो जाता है। इसी हवाले से मिर्ज़ा गालिब का शेर है, गमे हस्ती का असद किस से हो जुज़ मर्गे इलाज, गमे हस्ती का असद किस से हो जुज़ मर्गे इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। आगे इससे आखिरी पॉइंट है इनका, जिद्दत व नुदरत। जिद्दत कहते हैं नएपन को, नुदरत बयान भी ये आप कह सकते हैं, मुतरादफ, दोनों मुतरादफ अल्फाज हैं। नुदरत बयान भी कहते हैं नए बयान का तरीका, नए मज़ामीन को जो है वो मंजर आम पर लाना। तो मिर्ज़ा गालिब इसी हवाले से कहते हैं, हवस को है नशाते कार क्या क्या, हवस को है नशाते कार क्या क्या, ना हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। तो ये जी आपके सामने मिर्ज़ा गालिब के कलाम की जो 5 मुनफरिद खसूसियात थी उन पर हमने बात की। अब आइए चलते हैं फैज़ अहमद फैज़ और फ़राज के कलाम में जो मुश्तरक अनासिर हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, फैज़ और फ़राज दोनों के कलाम के अंदर जो है वो तरक्की पसंद नज़रियात हमें नज़र आते हैं। तरक्की पसंदी यानी कि हेडिंग आई हुई है, तो तरक्की पसंद नज़रियात को फैज़ ने भी जो है वो प्रमोट किया और अहमद फ़राज ने भी। और तरक्की पसंद तहरीक का आपको पस मंज़र का पता, उस डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इतना ही काफ़ी है कि ये रूस की इश्तराकी तहरीक के जो है वो प्लेटफार्म से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो इसकी ज़ैली शाखें कायम की गई और हिंदुस्तान में भी कायम हुई। तरक्की पसंद तहरीक के नाम से 1936 ईस्वी में पहला इसका अजलास हुआ था प्रेमचंद की सदारत में।
दूसरा है कि इन दोनों ने, फैज़ ने भी और फराज ने भी, प्रोलतारी अदब के नुमाइंदा हैं दोनों। प्रोलतारी अदब ऐसे अदब को कहते हैं जिसमें गरीबों के मसाइल को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाए और जो उमरा उनका इस्तेहसाल करते हैं उसकी निशानदही की जाए। ऐसे अदब को प्रोलतारी अदब कहा जाता है। इन दोनों ने प्रोलतारी अदब का जो है वो आप कह सकते हैं कि इसका फ़रोग इसे दिया था। उसके बाद है जी अदब बराए ज़िंदगी। तो ये दो बड़े मशहूर व मारूफ़ नज़रियात हैं, अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी। अदब बराए ज़िंदगी का मतलब होता है कि अदब को जो है वो ऐसा अदब तख्लीक किया जाए जो ज़िंदगी से हम आहंग हो, या जिसमें ज़िंदगी के मसाइल पर जो है वो बात की जाए, उसे अदब बराए ज़िंदगी। तो ये जो तरक्की पसंद तहरीक और इसके मानने वाले थे, ये सारे अदब बराए ज़िंदगी के नज़रिए के कायल थे। उसके बाद इश्तराकियत पसंदी, जिस तरह के मैंने पहले कहा था, ये कार्ल मार्क्स के नज़रियात के तहत रूस में आने वाली जो तहरीक थी, इसे जो है वो कहा जाता था इश्तराकी तहरीक इसे कहते हैं, इसे सोशलिज़म भी कहते थे। तो इन दोनों के कलाम में, फैज़ के और फराज के दोनों के कलाम के अंदर इश्तराकियत पसंदी जो है वो हमें नज़र आती है। आमरीत से टक्कर, दोनों शायरों ने, फैज़ ने भी और फराज ने भी आमरीत से टक्कर ली। यानी कि फैज़ के दौर का शायर था ना जनरल ज़ियाउल हक, तो उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ जो है वो आयद कर दी थी। तो उसी पस मंज़र के हवाले से जो है वो फैज़ की मशहूर व मारूफ़ नज़म भी लिखी थी उन्होंने। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, वो दिन के जिसका वादा है जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। और फराज ने कहा था ऐसी वो अपने नज़म के अंदर कहते हैं ना कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बे नूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताए दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगयार से। तो इस तरह के इन्होंने भी आमरीत से टक्कर फैज़ और फराज दोनों के कलाम के अंदर हमें नज़र आती है। रोमान और हकीकत का हसीन इम्तज़ाज, फैज़ भी और फराज के कलाम के अंदर भी रोमान और हकीकत पसंदी का जो हसीन इम्तज़ाज है वो हमें नज़र आता है। अब इसके बाद जो है इससे अगले नंबर पे जो है वो आ गया कि फ़ैज़ के कलाम के अंदर जो है वो फ़ैज़ के कलाम की नुमाया खसूसियात क्या हैं और अशार के साथ उनका हवाला दें। तो इनके कलाम की नुमाया खसूसियात में रोमानवियत है, हुस्न अदा और नुदरत बयान है। आगे है जज्बात की तर्जुमानी उन्होंने की हुई है। तगज़ुल इनकी शायरी के अंदर हमें नज़र आता है। खुद कलामी के अनासिर भी हैं और तशबीहात व इस्तिआरात का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। तो आइए अब इनके कलाम की नुमाया खसूसियात मा अशार देखते हैं। रोमानवियत, इसका इनका शेर है कि तूने देखी है वो पेशानी ओ रुखसार ओ होंठ, ज़िंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। आगे हुस्न और नुदरत बयान, यानी कि बयान का एक नई तर्ज़ को इन्होंने भी मुतारफ़ करवाया था। तो वो है कि वो तो वो है तुम्हें हो जाएगी उल्फत मुझसे, एक नज़र तुम मेरा, एक नज़र तुम मेरा महबूबे नज़र तो देखो। आगे जज्बात की तर्जुमानी, इसके हवाले से शेर है कि तुम्हारी याद के जब ज़ख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं। आगे है तगज़ुल। तगज़ुल कहते हैं गज़ल का वो लतीफ़ जौहर होता है जिसकी वजह से गज़ल के हुस्न और जाज़बियत में आप कह सकते हैं कि इजाफ़ा हो जाता है। तो फैज़ के कलाम के अंदर तगज़ुल भी है। इस कदर प्यार से ए जाने जहाँ रखा है, दिल के रुखसार पे उस वक्त तेरी याद ने हाथ। खुद कलामी भी है इनके कलाम में। रात बाकी थी अभी जब सरे बाली आकर, चाँद ने मुझसे कहा जाग सहर आई है। तशबीहात व इस्तिआरात का भी इस्तेमाल इनकी शायरी के अंदर हमें नज़र आता है। रात यूँ दिल में तेरी खोई हुई याद आई, या रात यूँ दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अपना कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।